हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये कोविड-19 पॉजिटिव होने की जर्नी पे है हमारे और हमारे परिवार की, मेरे परिवार की। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि हमें सर्दी हुआ फिर बुखार हुआ, या सिम्टम्स की बात नहीं करूंगी, या फिर डिटॉल खोला तो स्मेल नहीं आया, ब्रश किया तो टेस्ट नहीं आया। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो आगे पीछे हर पेशेंट को आते हैं कोविड के। और इसके लिए आपको बहुत सारे अदर कोविड पॉजिटिव जो लोग हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। और प्लस अभी हम सबको पता है कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द सिम्टम्स। मैं यहाँ पे उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी जो नॉर्मली आपको कोई नहीं बताएगा या मिस आउट होते हैं। तो सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड-19 जो है इसके लिए, यानी कि जो कोरोना वायरस है, ये आपको सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं हिट करता है, ये आपको इकोनॉमिकली भी बहुत बैडली हिट करता है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बिल तो फाड़ के आते हैं, बॉम्ब आते हैं बिल, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको ये मेंटली भी बहुत हिट करता है। हमारे डेली लाइफ में जितना हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं आजकल, उतना हम कोरोना का नाम लेते हैं। किसी ने छींक दिया उसको कोरोना हो गया क्या, कोरोना के केस इतने बढ़ गए हैं, कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, बाहर जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, मास्क नहीं लगा है कोरोना हो जाएगा। तो कोरोना हमारे लाइफ का भी वो पार्ट है जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था फ्रेंड्स। और मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रही हूँ, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब बहुत लाइट सा सिम्टम्स मेरे हस्बैंड को आया था, कुछ ऐसा खास नहीं था। उसका हम आरोग्य सेतु यूज करते हैं, तो इवन आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज यूज आरोग्य सेतु ऐप। जो फिर और इसके साथ में जो भी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइन है वो सारे के सारे फॉलो कीजिए, वो हमारे ही सेफ्टी के लिए हैं, ठीक है। तो उसका आरोग्य सेतु ऐप में ये दिखा रहा था कुछ रिसेंटली कॉन्टेक्टेड विद इन्फेक्टेड पर्सन, और उसे उस दिन फीवर हो गया है। तो दिस इज अ रेनी सीजन, मतलब बहुत बारिश हो रहा था आजकल, तो ऐसा नहीं है कि ये हम बहुत दिन से ऐसा हो रहा था, बट हम बहुत ही कॉन्शियस है। एज आई टोल्ड यू, हमारे पास 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत छोटे, एक तो 1 साल का है, दूसरा 3 साल का ही है अभी। तो बेस्ड ऑन दैट आरोग्य सेतु का स्टेटस और उसका 1 डे फीवर, हम टेस्ट के लिए गए थे। जब मेरा हस्बैंड टेस्ट के लिए गया और 3 दिन में रिजल्ट पॉजिटिव आया। रिजल्ट में कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि कोविड-19 पॉजिटिव, बल्कि उसका कुछ साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था, कुछ SARS CoV-2 पॉजिटिव। तो हमें लगा यार शायद कुछ और वायरस टाइप का होगा, कुछ और पॉजिटिव होगा, बिकॉज रिजल्ट में कोविड-19 नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ये कोविड-19 उसी का एक दूसरा नाम है, ये हमें पता नहीं था। जैसे होता है ना, हर किसी का एक साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, तो सेम ही था वो, बट हम यही अज्यूम कर रहे थे कि शायद ये कुछ और पॉजिटिव होगा, कुछ और वायरस है उसके बॉडी में। बट अनफॉर्चुनेटली वो कोविड पॉजिटिव निकला। फिर उसके बाद अभी क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फिर हमें महानगर पालिका का डॉक्टर का, मतलब हॉस्पिटल से जहाँ से हमने चेकअप कराया था वहां से आया। फर्स्ट थिंग तो सारे हॉस्पिटल ये चेकअप नहीं कर रहे हैं अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर से इसके प्रिस्क्रिप्शन ना मिले हो। ऐसे सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स ही हैं जहाँ पे सिर्फ आपके सिम्टम बेस पे इसका टेस्ट होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, पहले मैं प्रोसेस अपना करूंगी, फिर मैं आपको कुछ और बातें ऐसे बताऊंगी जो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। टेस्ट के बाद जब आपको मैसेज आता है महानगर पालिका से, हमें मैसेज आया कि आप अपने एरिया के हिसाब से जिस महानगर पालिका को आप बिलोंग करते हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे डिटेल्स थे उसमें, हमने उन्हें अप्रोच किया। फिर उसमें डॉक्टर्स के कांटेक्ट नंबर और आपको क्या सारी चीजें प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, ये सारी चीजें उसमें थी। तो ठीक है, हमने फिर फॉलोअप किया BBMP से। फिर BBMP वालों ने हमें अप्रोच किया, बंदे आए और 24 घंटे लगा हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड होने में, फिर हॉस्पिटल में उसका एडमिट होना, फिर ये सारी चीज़ें चली, ट्रीटमेंट चला वहाँ पे। और हमें कुछ मेडिसिन लाइक विटामिन C, जिंक, D3 और मल्टीविटामिन के टैबलेट सजेस्ट किए गए खाने के लिए, और फैमिली मेम्बर्स को गर्म पानी नींबू के साथ पीने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीजें हम कर रहे थे। इसके अलावा काढ़ा वाड़ा, इन सब टॉपिक पे मैं लेट आऊंगी। मैं अपनी जस्ट ये जर्नी ब्रीफ में कर रही हूँ। प्रिकॉशन एंड प्रिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा सा भी आपको बताती हूँ। हमें ये ऐसा वाला ये खरीदने के लिए सजेस्ट किया गया था जिसमें आपकी ऑक्सीजन, जो कि हमेशा 100+ होनी चाहिए, आपका पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट और
सारी चीज़ें कैच होती हैं, ये हमें खरीदने के लिए बोला गया था। इसके अलावा हम फ्रिक्वेंटली सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे। मेरे पास एक ये हैंडमेड मैंने डिसइंफेक्शन बना के रखा है, इसका भी बहुत सारा लिंक आपको यूट्यूब में मिला होगा। ये बॉटल मैंने ब्यूटी टिप्स के लिए खरीदा था, बट जिंदा बचेंगे ना तो ब्यूटी टिप्स करेंगे पहले, ये जरूरी है। इसके अलावा आप मास्क यूज़ कीजिए, अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव है तो ग्लव्स यूज़ कीजिए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, जितना प्रिकॉशन हो सकता है लीजिए। मेरे हस्बैंड को बहुत ही माइल्ड था, मतलब हम इतने कॉन्शियस थे कि उसके एक दिन की फीवर में हमने टेस्ट करा लिया था, 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया था। जिस दिन हमने टेस्ट करा था उसी दिन से मेरा हस्बैंड क्वारंटाइन हो गया था, और साथ में हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे। उसे 1 हफ्ता लगा, वो हॉस्पिटल में 6-7 डेज के लिए था। फिर वहाँ पे कुछ टेस्ट हुआ, रिपोर्ट नॉर्मल आई और वो डिस्चार्ज हो गया। सिर्फ 1 हफ्ते का जो बिल है ना वो बॉम्ब है, ठीक है। तो हर आदमी नहीं एफर्ट कर सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। और जो आपको सोशली लोग थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं ये बीमारी ही ऐसी है फैलने वाली, तो लोग अवॉइड करते हैं, वो भी आपको बहुत हिट करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी रिस्क मत लीजिए। वो फियर जब वो एम्बुलेंस आती है और वो जो डर है ना, वो सचमुच बहुत ज़्यादा स्केरी है। खैर, इसका क्योंकि बहुत ही नॉर्मल था, ये 1 हफ्ते में आ गया। आने के बाद भी इसे डॉक्टर ने अभी 24 डेज के लिए, इसे 4 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी आए हुए, तो उसे अभी 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करने के लिए बोला गया है। इसके जाने के बाद जो हमारे साथ हुआ वो हमें टेस्ट के लिए बोला गया था, और हमें सील लगाया गया, मेरे और मेरे छोटे बच्चों को। छोटा वाला मेरा जो बड़ा बेबी है, मतलब वो बहुत ही छोटा है, अभी 3 साल का ही है, उसको भी सील लगाया गया। हम अभी भी क्वारंटाइन में हैं। एज पर द डेट हमें 21 जुलाई तक अभी क्वारंटाइन होना है, होम क्वारंटाइन होना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई सिर्फ मेरी जर्नी की, जो मैंने बहुत ही इसमें बताया। लेकिन अभी मैं बताऊंगी मैंने ऐसे क्या प्रिस्क्रिप्शन लिए, क्योंकि पता है फ्रेंड, हमारा जो माइंड होता है ना वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है। अगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है या लेट हो जाता है, हम पहले ये नहीं सोचते कि वो बिजी होगा, बुरा तो नहीं मान गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, यू कैनॉट अवॉइड दैट। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, से मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल गया तो मेरे दिमाग में भी 10 तरीके की उल्टी सीधी बातें आ रही थी कि वो तो बड़ा है, उसके पास मोबाइल है, मोबाइल अलाउड था क्योंकि वो एक्सेस कर सकता था, वीडियो कॉल कर रहा था, फोन पे हमसे बात कर रहा था, तो हमें काफी रिलीफ था कि और ही कैन टेल कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड फर्स्ट थिंग तो उसकी कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी है आप घर में ही कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कि अगर बच्चे चले जाएंगे तो उन्हें कैसे, मतलब वो वहां पे रहेंगे, बहुत ज्यादा ये एक प्रेशर जैसी बात थी। उन्हें तो फोन भी चलाना नहीं आता, वो तो बहुत छोटे हैं, कैसे फोन, मतलब मुझे पता चलेगा, आप मिलने भी नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया। मैंने प्रिकॉशन में क्या क्या लिया मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत ही फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करी थी, मैं ग्लव्स यूज़ कर रही थी, और मेरा हस्बैंड आया है, इसके बाद भी हम डिस्पोजल बर्तन ही यूज़ कर रहे हैं, प्लेट जो फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, चाय पानी ग्लास के लिए। और हमारा कोई भी डायरेक्ट वो नहीं होता है, मतलब आई यूज़ ऑलवेज मास्क, और उधर से मैं उसे भी हमेशा सजेस्ट करती हूँ, और कि जब भी वो गेट ओपन कर रहा है खाना लेने के लिए, पानी लेने के लिए, ही शुड ऑलवेज वियर मास्क, वी मेक इट श्योर। और इफ एवर कि अगर कोई भी कॉमन एरियाज में वो, मतलब जो भी एरिया अगर वो कभी कभी गेट टच कर दिया या जो भी ऐसा सरफेस होता है, आई ऑलवेज यूज डिसइंफेक्शन स्प्रे ऑन दैट। उसके बर्तन तो यूज हम कर ही नहीं रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 2 बाथरूम लैट्रिन है, रेस्ट रूम 2 है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक है तो चिल्ड्रंस का जाना उसमें अवॉइड कीजिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके घर में बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, आप उन्हें कहीं और सुसु कराइए या पॉटी कराइए। लाइक फॉर मी, मेरा बच्चा भी पॉट में बैठता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट आई एम यूजिंग अगेन पॉटी सीटर। आई डोंट अलाउ माई किड्स टू गो टू द वॉट रेस्ट रूम। तो इस तरीके से जो भी हो सकता है आप उससे कीजिए। बच्चों को गर्म पानी ही दीजिए, फ्लास्क में भर के रखिए। मैं खुद भी गर्म पानी पीती हूँ, नींबू डाल के उसमें पीती हूँ। उसके अलावा मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग काढ़ा पीते हैं, जिसमें हम लोग सारी जो घर में पाए जाने वाले स्पाइसेस होते हैं, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, अदरक हो गया, करी पत्ता हो गया, डाल सकते हैं आप। इसके अलावा अजवाइन डाल सकते हैं आप। अजवाइन ऑप्शनल है, क्योंकि अजवाइन को बहुत देर तक रखेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खारा हो जाता है, तो अजवाइन इज ऑप्शनल। उसकी चाय अगर आप कुछ उसे ऐड कर रहे हैं तो तुरंत करिए। इसके अलावा दालचीनी यूज़ करती हूँ और इलायची भी यूज़ करती हूँ। वो काढ़ा बना करके हम गरम गरम मॉर्निंग में सबसे पहले वही लेते थे। दिन भर में बच्चों को कई बार हल्दी दूध देती हूँ और खुद भी हल्दी दूध लेती हूँ, और वो थोड़ा ल्यूक वार्म ही रहता है। और
और इसके अलावा मैं अपने बड़े बच्चों को च्यवनप्राश भी देती हूँ सुबह सुबह, और मैं अपने छोटे बच्चों को D3 की सिरप देती रहती हूँ, दे रही हूँ कंटिन्यूसली। मैं भी विटामिन C, D3 और जिंक का जो मल्टीपल वाला एक टैबलेट का मैंने खरीद के रखा हुआ है, मैं भी वही खा रही हूँ। और इसके अलावा सफाई का बहुत फ्रिक्वेंटली मैं डिटॉल्स वगैरह यूज़ करती हूँ कि चीज़ों, और कुछ भी चीज़ मैं कॉमन नहीं होने देती हूँ अपने हस्बैंड या अपने घर के किसी भी चीज़ों को लेकर के। ये तो हो गई खैर जो प्रिकॉशन मैंने लिया फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि ये कोविड का जो ट्रीटमेंट है, जो टेस्ट है, वो सचमुच बहुत कॉस्टली है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली तो बेयर कर सकती है, लेकिन वो मतलब आज कोविड के टाइम पे जॉब नहीं है और सैलरी कट हो रहा है, जो डेली बेसिस वाले लेबर्स हैं वो जहाँ खाना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टेट में ये शायद फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सी जगहों पे नहीं किया गया है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट टेस्ट। मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ 2,500 या 3,000 भी लगता है एक आदमी का, तो डू यू फील कि एक पुअर, एक गरीब आदमी से अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। यही वजह है कि शायद टेस्ट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है। और फ्रेंड, सबसे जो बुरी बात है, जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट पार्ट है, वो है कि हॉस्पिटल्स में बेड ही नहीं अवेलेबल है। हमने ऑलमोस्ट 7 to 10 हॉस्पिटल्स में कॉल किया था जब हमें पता चला था कि पॉजिटिव है मेरा हस्बैंड। हमें कहीं भी बेड नहीं मिला था। फाइनली हमने BBMP को भी अप्रूव किया कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि बेड अवेलेबल है, आप हमें वही बेड करा दीजिए, हम उसी में हो जाएंगे, एडजस्ट करेंगे। और हमने फिर फाइनली वही किया था जहाँ पे उन्होंने हमें किया था सजेस्ट, जो भी अवेलेबिलिटी थी। तो फर्स्ट थिंग तो बेड्स भी नहीं है, सेकेंड थिंग इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं है। एंड एक चीज और इसमें है फ्रेंड्स कि अगर जो पेशेंट है वो माइल्डर है, यानी कि जस्ट उसको सिम्टम नहीं है लेकिन इज अ पॉजिटिव, दैट पर्सन इज अ पॉजिटिव, आप घर पे भी उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आए हुए हैं, क्योंकि इसका कोई मेडिसिन नहीं है। सिम्टम के बेस पे मेडिसिन दिया जाता है। आपको खांसी है तो एस्कोरिल दे दिया जाएगा, आपको दमा की सांस में प्रॉब्लम है तो दमा से रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड जो आपको मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो सब दे दिया जाएगा। तो एक बेस्ड ऑन द सिम्टम ओनली आपको वो ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसके लिए आप बॉम अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है फ्रेंड। मर जाएगा गरीब तो रोड पे। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर एक आदमी पॉजिटिव के लिए टेस्ट जाता है, अगर वो सोचे कि मैं सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बाकी के 3-4 फैमिली मेंबर का करा दूं, तो 3,000 यानी कि 3,000 के हिसाब से भी 20,000 जो 12,000, टू यू थिंक 12,000 यानी कि 12,000 रुपये उसके पास होंगे टेस्ट के लिए। तो ये बहुत बुरी बीमारी है फ्रेंड्स। सबसे खास बात क्या है कोरोना की, कि ये जात पात, रंग भेद, गरीबी अमीरी, ऊंच नीच कुछ नहीं दिखता है। आपने हाथ बढ़ाया और ये आपका हो गया। तो कोरोना से वफादारी नहीं निभानी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। जितना हो सके फ्रेंड्स इसे अवॉइड कीजिए, सारे प्रिकॉशन लीजिए। मैं अभी आपको नॉर्मल लिख रही हूँ क्योंकि वो दिन बीत चुका, लेकिन जब वो दिन था तो इट वॉज रियली वेरी स्कैरी फॉर मी। और सेकंड थिंग, बच्चों के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर बहुत लोगों की आदत होती है ना, दूध जब देते हैं बच्चों को तो फूक के देते हैं, उसका क्रीम हटाने के लिए, मलाई हटाने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपने फूका तो हो सकता है आपको नहीं है, लेकिन ये जिस हिसाब से फैल रहा है और सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, ये बहुत देर हो चुका होगा आपको ये पता चलने के लिए। ठीक है, तो आप छन्नी का यूज कीजिए, स्ट्रेनर का यूज कीजिए। इसके अलावा बच्चों को किस मत कीजिए, और ना ही किसी बंदे को, हरी बंदे को किस करने दीजिए। वो एक डायरेक्ट टच है बच्चों के लिए। हग भी बच्चों को अवॉइड कीजिए। माँ तो खैर बच्चे माँ को नहीं छोड़ते हैं, वो हग करेंगे ही। कोशिश कीजिए हमेशा मास्क पहन के ही बच्चों को हग कीजिए। और सोते वक्त भी बहुत ज्यादा बच्चों से नजदीक में मत सोइए, डिस्टेंस बना के सोइए। मैंने तो पूरे 24 घंटे मास्क पहनती थी। इवन आई वाज स्लीपिंग आई यूज्ड टू चेंज माय मास्क। दिन में जब मैं वर्किंग होती थी तो मैं उस टाइम पे अलग मास्क, सोते समय मैं अलग मास्क पहनती थी, लेकिन मैं सोती भी थी तो मास्क पहन के, क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ 1 साल का है। मतलब उसे तो माँ चाहिए ही चाहिए, और दूसरा भी 3 साल का है, और हस्बैंड भी घर में नहीं है। तो मैं तो उनके लिए सब कुछ हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि इसमें मैंने जो भी सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आई फील कि गवर्नमेंट को कुछ और भी करना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल बिल्कुल नहीं होते हैं, और अगर कंडीशन क्रिटिकल है तो मुझे नहीं पता लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे करेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हाँ, अगर आपके घर में 10 साल से छोटा बच्चा नहीं है या 60 साल से कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, तो आप घर में ही क्वारंटाइन खुद को कर सकते हैं या घर में ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस नेट पे अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल में जाने का तब तक मतलब नहीं बनता जब तक कि कंडीशन क्रिटिकल ना हो, यानी कि वेंटिलेटर या ऐसी किसी चीज की टिल यू नीड ऑक्सीजन घर में किसी तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। कंडीशनल, आपके पास 10 साल से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए और 60 साल से बुजुर्ग आदमी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसमें बच्चे हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें कॉमन होती हैं उसमें, तो टच ज़्यादा होता है उसमें। इसलिए खैर बाकी की चीज़ें ध्यान रखिए अपना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात ये भी है कि फ्रेंड्स, जब कोविड पॉजिटिव होता है ना तो बहुत बार बीबीएमपी हमारे घर में आती है, हमारी फोटो ले चुकी थी और डिसइंफेक्शन करते हैं घर को, अंदर भी रूम को जहाँ पे वो स्पेशली क्वारंटाइन हुआ था पूरा उसमें स्प्रे मारा, बाहर भी स्प्रे मारा। 1-2 दिन तक आए, लगातार आए, 3-4 दिन तक पूरा रोड पूरे बिल्डिंग इसको वो किया। और कुछ मैसेज मैं इसमें लास्ट में देना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर कोई पॉजिटिव निकलता है इट इज नॉट दैट पर्सन विल, मतलब उसने चाहकर वो बीमारी नहीं बुलाई है, डू नॉट मेक अ वीडियो ऑफ दैट, इट इज टोटली एम्बैरसिंग। कितना गंदा, कितनी ऑड और कितनी चीप हरकत है, मूवी शूटिंग कर रही है। अरे वो बंदा कोविड पॉजिटिव हुआ है, मतलब मैंने तो खुद भी ये फील किया कि मेरा हस्बैंड जा रहा था तो यू नो सभी कोने में भाग गए थे, लेकिन मोबाइल ऐसे सामने करके ना हर कोई वीडियो बना रहा है, सो चीप इट इज। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स। ओके, मेरा बच्चा चेक किया फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स।